एक गांव के एक छोटे से कस्बे में दो भाई रहते थे जिनका नाम कल्लू और मल्लू था। वो दोनों गरीब होने के कारण ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे, जिस वजह से वो गांव के एक छोटे से गैराज में काम करते थे। कल्लू और मल्लू आपस में बात करने लगते हैं। अरे मल्लू देख, हम दिन भर गाड़ियां साफ करते हैं, उनके तेल को बदलते हैं, फिर भी हमेशा हमारी जेब खाली रहती है। सही कहा तुमने भैया, अगर हमारे पास भी अपनी गाड़ी होती तो कितना मजा आता ना। हाँ, सोच हमारे पास एक बड़ी चमचमाती कार और मैं चलाऊं और तू पीछे बैठा हो। सब लोग देखकर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे वाह पंडित जी की गाड़ी। हाँ भैया, और हम अब अपनी गाड़ी से सेठ जी के मकान के सामने रुकते और सेठ जी दौड़ते हुए आते और हमारा स्वागत करते और कहते आइए पंडित जी आइए। अचानक से गैराज में गैराज का मालिक आ जाता है और उन दोनों का सपना टूट जाता और मालिक कहता है, अरे कामचोरों, अपना काम करो। जब देखो कामचोरों की तरह आपस में बात करते रहते हो। मुझे जल्द ही ये गाड़ी साफ करके दो, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अरे ये तो सपना था। हाँ भैया, लेकिन सपना ही सही, अगर हम सच में पंडित बन जाए तो क्या मजा आ जाए, कितना मजा आ जाएगा। देखो ना अपने इस मालिक को कितना खड़ूस है ये। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता और उसके बाद दोनों भाई गाड़ी साफ कर रहे होते हैं। तभी मालिक फिर लौट आता है और इस बार उसके चेहरे पर और ज्यादा कठोरता दिखती है। अरे तुम दोनों अब भी बातें कर रहे हो। मैंने कहा था ना काम पर ध्यान दो, पर तुम लोग तो अब भी बातें कर रहे हो। जी मालिक, हम अभी करके देते हैं, अभी करके देते हैं। काम? हाँ काम करो, लेकिन मेरी बातों को ठीक से सुनो। कल से तुम दोनों पर मेरी 3 बातें लागू होंगी। पहली, रात की शिफ्ट अब तुम्हारी होगी कल्लू। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक तुम्हें काम करना होगा, और हाँ, तुम्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे, समझे? और दूसरा काम, तुम सुनो, तेल के पुराने ड्रम तुम ही बाहर निकालकर खाली करोगे, और वो भी बिना दस्ताने के और बिना कोई सुरक्षा के। और जो कोई बीमार हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सब सुनकर दोनों भाई घबराते हैं। तभी उनका मालिक तीसरा काम बताता है। तीसरा काम, ग्राहक की गाड़ी के पार्ट्स को चेक करना तुम्हारा काम है मल्लू। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी कमी निकली तो मैं तुम्हारे वेतन में से कटौती कर दूंगा। हर गलती का बिल तुम्हें भरना होगा। पर मालिक, वो तेल तो जहरीला होता है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। हम कम से कम दस्ताने तो दो हमें। कुछ बहाने हैं, चलेंगे मेरे सामने। काम करो या तो फिर निकल जाओ यहां से। और हाँ, अगर तुमने सवाल किया तो अगली बार तुम्हें पगार नहीं मिलेगी। मालिक फिर नजरें घुमाकर गैराज से बाहर निकलता है। उसके निकलते ही वहाँ एक मातम सा छा जाता। दोनों भाई थम जाते हैं, चेहरों पर चिंता और मजबूरी साफ झलकती है। ये मालिक अपने आप को क्या समझता है? हम ऐसी बदसलूकी क्यों सहे? रात रात भर जहरीला तेल में काम करो और पैसे भी कटवाओ। हम इंसान है या मशीन? देखा, यही हर रोज का हाल है। डर, धमकी और जख्मी रोग। अब कैसे चलाएंगे? अब कैसे चलेगा? लोग दान देकर पंडितों को रखते हैं, वहाँ कमाई ज़्यादा है, क्यों ना हम वो रास्ता अपनाए, हम भी पंडित बन जाते हैं। नहीं भैया, तुम्हें ऐसा सोचना बंद करना चाहिए। गैराज में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, भले मालिक खड़ूस है, पर हम ये सब काम करके पेट भरते हैं। और आप पंडित बनने का आइडिया छोड़ दो, लोगों का भरोसा तोड़ना अच्छा नहीं है। पर मल्लू, हमारी हालत देख, सारी दुनिया एक दूसरे को लूट रही है। इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, बस दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं और धोती पहन लेते हैं, और इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और हमें जल्दी से पैसों का इंतजाम भी तो करना है, माँ की दवा, घर का खर्च। क्या तू नहीं समझता? मल्लू कुछ सोचता है
और वो भी इस काम के लिए हाँ कर देता और दोनों सामान बांधकर एक दूसरे गांव में चले जाते। जिसका नाम विराजनगर था। ये राजा विराज सिंह का विराजनगर है, हम यहीं से शुरू करेंगे। और सुन, आज से मेरा नाम कल्लू नहीं मंगलदास है। और सुन, अब तू गांव में जा और वहाँ अफवाह फैला कि बरगद के पेड़ के नीचे एक सिद्ध बाबा बैठे हैं। ठीक है, जाता हूँ। मल्लू वहाँ से गांव की ओर चला जाता है और गांव में पहुँच करके मिठाई वाले की दुकान पर रुकता और बोलता है, भाई, हमारे सिद्ध बाबा के लिए कुछ दान दे दो। ये कौन से बाबा है और कहाँ है? आज से पहले तो मैंने कोई सिद्ध बाबा के बारे में नहीं सुना। बड़े ही सिद्ध बाबा है, उनके पास हर समस्या का हल है। सेठ जी नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिलो, वो तुम्हें हर चीज़ का हल जरूर बताएंगे। और हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर जाना। धीरे धीरे उन्होंने काफी पैसे कमाने शुरू कर दिए और उनका ढोंग और बढ़ता गया। एक दिन नगर में बहुत गंभीर हालात पैदा हो गए। एक साहूकार के छोटे बेटे सुमित दोगला को तेज बुखार आ गया और उसके माँ पिता बेचैन होकर मंगलदास बाबा के पास पहुँचे। बाबा के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। दोनों ने बड़ा ही नाटकीय रूप से उन्होंने कलश निकाला, धीमी धुन बजाई और कल्लू ने आरती के दौरान एक कांच का बर्तन दिखाकर कहा कि ये अमृत है। बस बच्चे के सिर पर छिड़क दो और बुखार पल भर में खत्म। जल्दी कर, अमित का परिवार तो ज्यादा दान दे रहा है। इस दान से तो हमें कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब धन लेके हम आज रात को ही इस गांव को छोड़ देंगे। पर बच्चे की माँ, जो पहले गांव के किसी बुजुर्ग महिला से सलाह ले चुकी थी, उसने देखा कि मंगलदास बाबा की जेबों से तेल की बूंदें टपक रही थीं और उनके कपड़ों से उन पुराने ड्रम वाली गंध आ रही थी। वही जहरीला तेल जो वो गैराज में ड्रम से निकलते थे। माँ ने फौरन पूछा, तुम लोग पहले कहाँ काम करते थे? दोनों झट से चुप हो गए। भीड़ में से एक स्कूल के मास्टर दयाल जी, जो कल्लू और मल्लू को बचपन से जानते थे, उन्होंने कल्लू के हाथ से कांच का बर्तन लिया और उसे गौर से देखा और बोले, ये कोई अमृत नहीं, बस इस बर्तन के नीचे तेल लगे हुए हैं और ये पानी भी नहीं है। ये तो वही तेल की खुशबू है जो हमारे गांव के गैराज से आती है। तभी गांव के बाहर से एक बुजुर्ग साधु आया। असल में वे साधु नहीं बल्कि एक वृद्ध अध्यात्म कर्म योगी थे, जो अलग अलग गांव और नगर में जाते और लोगों को शांति और अध्यात्म के बारे में लोगों को बताते थे। लोगों ने उनके बारे में कई कहानियां बना ली थीं। उन्होंने सच जानने के लिए भीड़ को शांत किया और कल्लू मल्लू को सामने बुलाया और पूछा, तुमने लोगों के विश्वास का लाभ उठाया। ये आदमी मास्टर दयाल की ओर देखते हुए तुम्हें पहले भी जानता था। तुम सच बताओ, तुम्हारा हृदय क्यों बदल गया? सामने खड़े लोगों के गुस्से और बच्चे के माता पिता की आंसुओं को देखकर कल्लू की हिम्मत टूट गई। कल्लू ने धीरे धीरे सब कुछ स्वीकार कर लिया। कैसे गैराज में रात दिन काम करते हुए वे पैसों के लालच में पंडित बनने का नाटक कर रहे थे। कैसे उसने दाढ़ी बढ़ाई, धोती ली और लोगों का भरोसा जीता। और मल्लू भी अपना सिर झुकाकर रोने लगा और अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। हमने गलत किया, हम पैसों की जरूरत में, मैंने सोचा हमने गलत किया, हमें पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा था छोटा सा झूठ चलेगा, पर अब सब समझ में आया, हमने लोगों का विश्वास तोड़ा है। एनआर, आखिर में कल्लू और मल्लू ने गांव से माफी मांगी और उन्होंने उस पैसे का उपयोग गांव के एक छोटे क्लिनिक के बनवाने और मास्क, दस्ताने खरीदने में किया,
ताकि आगे कोई और खतरनाक तेल हैंडलिंग करके बीमार ना पड़े। कल्लू ने विनम्रता से कहा कि वो अब पंडित नहीं बनेगा, वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। दोनों ने वादा लिया कि वे अब कभी लोगों का भरोसा धोखा नहीं देंगे।